नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। सौरभ जी, कैसे हो आप? सौरभ सर, कैसे हो आप? जी सर, बढ़िया हूँ सर मैं। मेरी आवाज आ रही है? आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? जी सर, पहुँच रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, सौरभ जी? जी सर, बिल्कुल आ रही है हाँ, सर चलिए आवाज़। चलिए, फिर हम शुरुआत करते हैं। बस आपने सिग्नल दे दिया, बाकी लोग जुड़ेंगे अभी। यही था, कल कुछ लोगों जी ने जी हमें कहा, कल कुछ लोगों ने कहा कि हम बाद में प्रोग्राम को ले सकते हैं क्या, एक दिन की जरा थोड़ा सा 15 अगस्त लोग मना रहे थे, लेकिन चलिए। जी अ, जी हम बात करने जा रहे हैं मनी माइंडसेट के बारे में। जो सबसे पहले जो आता है कि मनी माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप बहुत लकी कि आपको पर्सनल कोचिंग मिल रहा है, पर्सनल कोचिंग मिल जी रहा है, जी लेकिन सर। फिर भी हम इसको रिकॉर्डिंग करके रख रहे हैं। ये जी हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में हम इसको इसमें डाल देंगे। हमारा जो कोर्स है, कोर्स फाइल में चला जाएगा। अगर आपको भी कभी देखना है इसको वापिस से, आप देख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप जी बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में? आप क्या सर, है आप? मैं अभी यहाँ। सर, मेरा नाम सौरभ चौकसे है और मैं छिंदवाड़ा जिले ग्रामीण हर्रई में रहता हूँ, एमपी में आता है। और मेरा खेती का काम है और एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ मैं, और एलआईसी एजेंट भी हूँ। तीनों अरे काम वाह, करता हूँ। अरे वाह वाह, आप LIC इंश्योरेंस में भी आप काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, और आप रियल कृषि, एस्टेट। घर का कृषि कार्य है। जी अच्छा, चलिए। आज का जो सेशन होगा ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, आज के इस सेशन से बहुत से लोगों का जीवन बदला है। ये मुझे लगता है कि ये कोरोना के बाद पांचवी या छठवीं बैच है हमारी, जहां पर हम जी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और भी लोग हमें ज्वाइंट हो गए। मैं सभी से एक बार इंट्रोडक्शन, मोदी सर है हमारे बीच में, आयुर्वेदाचार्य हैं। मोदी सर, वीडियो ऑन कर दीजिएगा, वीडियो ऑन कर दीजिएगा। ये सिर्फ हमारे पास ही इसका लाइव रहेगा, बाकी हमने इसको एक्सेस कहीं पर दिया नहीं है। मोदी सर, बहुत बहुत आपको स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर, मनी माइंडसेट के इस प्रोग्राम में। हमारे बीच में प्रणीता जी हैं, आप भी वीडियो ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम है, अगर आप 100% फायदा लेना चाहते हैं तो मनी माइंडसेट। आज हम लोग मनी के बारे में बात करेंगे। और आज ही मैं किताब किताब मेरी पूरी हो गई है, लेकिन यहीं पर हुई है। उसको जी मुझे सर। बाहर बाहर लेके आना है, तो जी सर। 4 घंटे में वो किताब मुझे बाहर लेके आना है। 4 घंटे में इस किताब को, ये जो यहाँ पर है ना, उसको मैं 4 घंटे में, आज रात भर मैंने पूरा, आज दिन भर मैंने यही किया है। पूरे किताब को मैंने आरा खड़ा पूरा उसका बनाया। उसका स्केल्टन बोलते हैं। मयूर मयूर सर बताएंगे कि क्या होता है स्केल्टन। शरीर के अंदर जो होता है ना, हड्डियां होती है, हमने स्केल्टन बना दिया है कि चेहरा कैसा होगा, पैर कैसा होगा, उसका हाथ कैसा होगा, हाथों में कितनी उंगलियां चाहिए। तो हमने उसका स्केल्टन बना दिया उस किताब का। किताब का नाम रखा हुआ है, किताब का नाम रखा है हमने माइंड वैक्सीनेशन। किताब का नाम रखा है माइंड वैक्सीनेशन। माइंड वैक्सीनेशन पे जी हम 6 महीने से काम कर रहे हैं। मयूर सर वो भी जानते हैं। और बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़े भारत के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं। दोबारा ब्रेन सेट होता ना, दोबारा हाँ, सेट हम जा रहे हैं एक बहुत बड़े भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जा रहे हैं, और जहां से वो उस किताब को इनोग्रेशन करने वाले हैं। तो ये किताब ऑलरेडी बन चुकी है, अब ये किताब जाएगी मार्केट में। लेकिन जब तक, देखिए, कोई काम कब तक सक्सेस नहीं होता है, जब तक हम उसको रियल में नहीं लाएंगे, जब तक मूर्त रूप में नहीं आएगा। मूर्त रूप में नहीं है। हम सब के अंदर ना अमीरी छुपी हुई है। हम सब के अंदर, पहले मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम सब के अंदर अमीरियत छुपी हुई है। तो आज हम लोग सिर्फ 3 सिद्धांत सीखेंगे। 7 में से जो 3 सिद्धांत है, हमने 3 सिद्धांत सीखे थे, लेकिन प्रैक्टिकली आज उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है कि हमारे माइंड को प्रोग्रामिंग करना है। हमारे माइंड को प्रोग्रामिंग करना है, कैसे भी, किसी भी तरह से हमारे माइंड को हमें प्रोग्रामिंग करना है। हमें बचपन से ये बताया नहीं गया कि माइंड को कैसे, माइंड को एजुकेट कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। माइंड को हम एजुकेट कर रहे हैं, हम बचपन से माइंड को एजुकेट कर रहे हैं। बचपन से हमें बताया गया है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई क्यों करना है? हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, हम गणित सीख रहे हैं, हम इतिहास सीख रहे हैं, हम भूगोल सीख रहे हैं सर। हमें बचपन से सारी चीजें बताई गई, लेकिन क्यों करना है वो नहीं बताया गया। और इसीलिए आज हम लोग वहां पर है जहां पर हमको नहीं होना चाहिए था। हमको वहां होना चाहिए था जहां हम अभी सोच रहे कि हमें होना चाहिए। और हो सकता है, हो सकता है। मैं जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने छोटी छोटी यात्रा शुरू की। मैं जानता हूं अजमेर के एक हमारे एक सर है अजमेर के। गांव के अंदर, वो गांव पुष्कर, अजमेर में भी पुष्कर नाम का एक, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वहां पर वो वहीं कहीं रहते हैं वो। शर्मा सर है।
शर्मा सर नाम है उनका। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज चालू की। उन्होंने माइंड के ऊपर एक ब्रेन का कुछ उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उसका वो फ्रेंचाइजी देना चालू कर दिया। फ्रेंचाइजी देना चालू कर दिया और फ्रेंचाइजी देते देते वो करोड़पति बन गए। मैं जानता हूं यहाँ पर प्रणीता जी आप हैं क्या यहाँ पर? अगर है तो प्लीज ऑन कर दीजिएगा, वीडियो ऑन कीजिएगा या ऑडियो ऑन कीजिएगा, कुछ तो ऑन कीजिएगा, हमें पता चलेगा कि ताई आप हो यहाँ पर। हमारे बीच में मैडम है। इन्होंने इन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया। इन्होंने मुंबई में बहुत से लोगों का टिफिन, बहुत सारे लोग जो रहते हैं टिफिन के लिए, टिफिन के ऊपर लोगों को अवलंबन रहना पड़ता है। तो इन्होंने वो स्वावलंबन स्वावलंबन जो है, नारी स्वावलंबन का आधार लेकर उन्होंने टिफिन जो चालू किया है। और उसी टिफिन के साथ उनको एक आइडिया मिला था। मैम बताएंगे क्या आइडिया था वो? क्या आइडिया आपके पास था वो जो आपने चाय के ऊपर मेरे को बताया था आपने? आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, हम लोग चाय के साथ हर कोई इडली, उपमा, ये पोहा, ये तो सब कॉमन हो गए हैं। कॉमन हो गया है। हाँ, तो तो फिर क्या दे कुछ रहे हैं आप अलग चाय के करके साथ, क्या दे रहे हैं? रोटी नमक हाँ वाली, या फिर उसमें हम लोग लच्छा पराठा, हाँ। या कोई देखिए अलग इन्होंने अलग। क्या किया, चाय रोटी या चाय चपाती, चाय चपाती नाम का कंसेप्ट इन्होंने लेकर आया। मैं हमेशा बताता हूँ, बस आपको बड़ा बनना है आप बन सकते हैं, आपको बड़ा बनना है आप बन सकते हैं, लेकिन आपके पास सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए। कुछ भी आइडिया लेके आइए। ये छोटा सा माइक है, ये माइक नहीं बना सकते इसका हम लोग, ये हम लोग बना देंगे तो भी चलेगा। ये कुछ भी नहीं, ये कॉटन है, ये कॉटन है। ये कॉटन को माइक के ऊपर लगा दिया बस, इसको वॉप क्या बोलते हैं ना, वो बस कॉटन लगा दिया, आपका माइक बन गया माइक के ऊपर का। तो ये जो है ना, वॉइस को ये करता है, क्या बोलते हैं, वॉइस को प्रॉपरली फिल्टर करके आप तक पहुंचाता है। ये छोटा सा चीज है। तो हर आदमी ऐसा कुछ ना कुछ आइडिया निकाल सकता है। हमारे बीच में डॉक्टर अशोक गुप्ता है, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले परचेज किया था। डॉक्टर अशोक जी आप हैं क्या, या जी ड्राइविंग कर सर, रहे हैं? जी नहीं 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 जी, जो हूँ सर, अच्छा बोलिए ठीक है। सर। सर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, बताएंगे क्या है? आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया था, वो स्कूल का, इंटरनेशनल स्कूल का आइडिया। सर हम आज आइडिया के बारे में बात करेंगे। ये आइडिया क्यों जरूरी है आपको पता चलेगा। मैं जो तीन सिद्धांत में आज जो तीन सिद्धांत यहाँ से आप लेके जाने वाले हैं, तो ये सब आज उसी से संबंधित है पूरा, वो इंटरनेशनल सर स्कूल का। हाँ सर, कैसा है ना, आज के समय में लोग स्टेट बोर्ड जो है, क्योंकि स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र शासन का रहता है, तो लोग उस कॉन्सेप्ट के ना सोच रहे हैं कि हम तो इससे पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, मगर वो उनका बच्चा सोचता है कि हम जो हमारे बच्चे पढ़े वो ये ना पढ़ के इससे अलग पढ़े। तो उसके लिए उसको इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ता है। अभी इंटरनेशनल जाने के लिए उसमें एक आईबी होता है और एक आईसीएसई बोर्ड चलिए सर, होता है। मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। एक आइडिया मेरे दिमाग में है कि ऐसा स्कूल बनाया जाए, एक ऐसे स्कूल का निर्माण किया जाए जहां पर हर बच्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहे। कैसा स्कूल? जी जी अगर सर, हम ऐसा गारंटी देते हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में लेके आइए, जब तक वो पास होगा, जब वो बच्चा पास होगा 10वीं, तो उसके पास कम से कम 5 रिकॉर्ड उसके हाथ में होंगे। उसके पास एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होगा, एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होगा, एक ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड होगा, और एक कोई और रिकॉर्ड होगा, लेकिन होगा, ये 4 रिकॉर्ड होगा। जरूर अगर आप जरूर। इस तरह का, अगर हम मार्केट में इस तरह का कंसेप्ट लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर डॉक्टर कमल शर्मा जी हैं। डॉक्टर कमल शर्मा, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर कमल शर्मा यस सर। सर। हाँ, यस डॉक्टर सर। कमल यस सर। शर्मा सर, वो उनके बारे में बताइए ना, शर्मा सर के बारे में, जो अजमेर के हैं, जो ब्रेनी ब्रेनी एक्सरसाइज चलाते हैं सर। ब्रेनवुड। हाँ, एकदम गांव के अंदर बैठ के अजमेर लोग में बोलते हैं, लोग हाँ। बोलते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए, आपको बड़ा आदमी बनने के लिए आपके पास शहर होना चाहिए। नहीं साहब, आप वहां पर बैठ के अजमेर अजमेर के नहीं भी नहीं, छोटे से अजमेर जैसे छोटे छोटा से सा गाँव। जिला अजमेर, हाँ छोटा सा जिला अजमेर है। वो बड़ा, पिछले 10 सालों से ब्रेन साइंस पे कार्य कर रहे हैं, बस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत और बहुत उन्होंने धन्यवाद सर, अपनी बहुत, बुक भी तैयार करी है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एकदम सही कहा। उन्होंने एक खुद का प्रोडक्ट तैयार किया। बस आपको क्या करना है, कुछ नया लेके आना है। सर इंश्योरेंस है के सर इंश्योरेंस क्षेत्र में, सौरभ सर, आपको इंश्योरेंस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? मैम जो है किचन के क्षेत्र में, मैम किचन में क्या कर सकते हैं? मयूर मोदी सर है हमारे, वो आयुर्वेदाचार्य है, वो आयुर्वेदिक में क्या कर सकते हैं?
अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक अजय अजय शाह सर से मेरी बात हुई अहमदाबाद में। हमारा बात देखिए, बड़े लोग होते हैं ना, कभी भी याद रखिएगा, बड़े लोग बड़े नहीं होते हैं। मैं बड़े लोग वो पैसे वालों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानसिक रूप से जो बड़े लोग होते हैं, मैं मानसिक रूप से जो है, कभी भी आप मुझसे कभी आप बात करोगे या आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिएगा, कुछ लोग हमेशा सिर्फ आइडियाज के बारे में बात करते हैं। तो आज आज आपको पहला हैबिट अपने दिमाग में ये डालना है, आज के बाद से सिर्फ आपको आइडियाज पे बात करना है। मैंने कुणाल सर से जब भी मेरी बात हुई है, कमल सर से, डॉक्टर कमल सर से जब भी मेरी बात हुई है, कमल सर हमारी जब भी बात हुई किस विषय पर बात हुई बताइए? कमल सर, कमल शर्मा सर, हमारी जब भी बात हुई है हम सिर्फ आइडियाज पे बात की कि हमें, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, हाँ सर, आइडियाज के ऊपर ही बात करी अपन ने। हमने सिर्फ आइडियाज के बारे में, प्रोग्राम के बारे में और पैसे के बारे में ही बात किया है। हम बस उसी पे ही यस बात यस करते हैं, यस। हम कभी नहीं बात करते अरे ये ऐसा है उसको उड़ाना चाहिए, ये तालिबान को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हम वो सब विषय पे बात ही नहीं करते। हम सिर्फ नो हम नो सिर्फ नो नो। हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हम आइडियाज के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ जयपुर यस गए थे सर। डॉक्टर अशोक अशोक गुप्ता सर। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, हेलो डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर आप मेरे साथ बॉम्बे से जयपुर जाते समय और आते समय भी जयपुर से बॉम्बे आप आए थे। हमने कौन से विषय पर बात किया सर पूरे रास्ते भर? एक नए नए आइडिया, हमको कैसे नए आइडिया में लाना है और अपने को कौन सा एक नए क्षेत्र में हम जाए जहाँ पे पैसे हम का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हाँ जो कि लोगों को हाँ, बहुत पसंद बहुत आए। धन्यवाद। परिणीता ताई, 2 दिन पहले आपने कॉल किया था हमें, क्या विषय पर हमने बात किया था बताइए? 2 दिन पहले वो आपने जब किचन चालू किया था तो मैंने आपको शुभकामनाएं के लिए कॉल किया था। क्या बात किया हमने? ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यही चाय के साथ कुछ अलग देना चाहिए, आपने वही बताया कि हमने आप आइडियाज पे ही बात किया ना, हमने कोई और बात नहीं किया कि ये ऐसा है वैसा है, आपको इधर नहीं रहना चाहिए, आपको बॉम्बे में नहीं रहना चाहिए, उधर करना चाहिए, इधर कुछ नहीं। हमने बात किया सिर्फ पॉजिटिव और आइडियाज के बारे में। आज आपको पहला हैबिट जो अपने लाइफ में डालना है, आइडियाज के बारे में। देखिए, आइडिया एग्जीक्यूट हो या नहीं होए, मैंने एक आइडियाज की किताब बनाई है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो मैंने एक कि डायरी आप बना के रखा था। से सब सीख रही हूँ, तो मैंने टिफिन में भी ये अलग सोचा कि हाँ हम लोग छाछ भी दे सकते हैं उनको। हाँ, आप देखिए, आपके पास आइडियाज आएंगे। आप महाराष्ट्र का क्या फ्लेवर दे सकते हैं, राजस्थान का क्या फ्लेवर दे सकते हैं, गुजरात के हमारे सर हमारे साथ में, सौरभ सर साथ में, उनसे बात करके हम लोग क्या, आपको सिर्फ ये पूरे सेशन का जो मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको आइडियाज के बारे में बात करना। किसी से भी बात करते हैं, हॉस्पिटल में भी जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, शमशान भूमि पर भी आप जाएंगे ना, आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ आइडियाज के बारे में बात कीजिए। मैं एन चंद्रा साहब को मैं जानता हूं, सुभाष चंद्रा जी हैं, सुभाष चंद्रा जी टीवी के मालिक हैं। तो वो कहीं पर भी जाते थे ना, तो वो वहां का आइडिया लेते थे। वो दूरदर्शन में किसी को मिलने गए थे, 92 की बात है, 92 में वो दूरदर्शन में किसी को मिलने गए थे। तो दूरदर्शन की दुर्दशा देख के वो हैरान थे कि बोले अरे यार इधर ऐसा चलता है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उस समय हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं था कि ऐसा कोई टीवी चालू कर सकता है प्राइवेटली, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने थोड़ा साहस किया, सैटेलाइट चैनल उन्होंने चालू, उस समय केबल चलता था, 60 रुपया महीने में, 2 दिन में 2 पिक्चर हमारे घर पे आता था देखने के लिए। लेकिन वो चला गया, समय चला गया, और उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा साहस किया और चालू किया। हमने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड चालू किया। आपको शायद सभी को पता है, हम लोग ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड चलाते, देश की 4थे नंबर की कंपनी है। हमको भी नहीं पता था कि उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड चलाने के लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए, कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ एक आइडियाज था और उसको हमने एग्जीक्यूट किया। सौरभ सर, आपको एक आइडियाज आज बताना है यहाँ पर। अब ठीक है, आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अलग की किसी और की कंपनी है। आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छी बात है, किसी और की बात है। मैं चाहता हूं, अगर आज आपको समझो कोई यहाँ पे सबने मिलकर आपको फाइनेंस किया, अगर रतन टाटा आज आपके साथ समझो आपसे बात कर रहे हैं, आप क्या बताओगे? आपको मालूम है 1mg कंपनी, किसी को मालूम है 1mg कंपनी? 1mg कंपनी क्या है? क्या है नहीं वन मालूम एम सर। 1mg कंपनी जो है, ये आप अगर एप्स में जाओगे ना, अगर आप वो दोगे, ऑर्डर दोगे दवाई का, तो दवाई आपके घर में 2 घंटे में आ जाएगी। और ये कंपनी किसने टेक ओवर किया पता है आपको? रतन टाटा साहब ने। छोटे से आइडियाज को रतन टाटा जी ने लिया। एक स्नैपडील नाम की कंपनी आई थी, अभी तो बंद हो गई, रतन टाटा ने उसमें इन्वेस्ट किया था।
फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी यहाँ पर आई थी हमारे देश में, अब इसको सेम वॉल्ट ने उसको टेक ओवर कर लिया है। 2006 में मैंने कंप्यूटर क्लास चालू किया था, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, कंप्यूटर क्लास। मैंने हमारे एरिया का, मैं तो बोलता हूँ बॉम्बे का बोल सकते हैं आप, पहला फिनिशिंग स्कूल, उस समय फिनिशिंग स्कूल किसी को पता नहीं था। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, आपको पता है फिनिशिंग स्कूल? जी नहीं सर। फिनिशिंग स्कूल कहीं से भी गांव से किसी आदमी को आप लेकर आइए हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, हम उसको पूरा का पूरा उसका पर्सनालिटी चेंज करके उसको भेज देंगे। उसको सिग्नेचर कैसा करना है, चेक कैसा लिखना है, हाथ का कैसा होना चाहिए, मोमेंट कैसा होना चाहिए, सेल्स के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, हर चीज का थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, उसको कंप्लीट ग्रूमिंग करके हम उसको भेजते हैं। आज उसी को बोला जाता है इमेज मेकर। एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया इमेज मेकर। अगर आप जब मोदी साहब को आंख बंद करके देखेंगे तो आपको दिखाई देता है कोई पर्सन है, सफेद बाल वाला है, मोदी पैटर्न नाम का एक कुर्ता जैसा पहना हुआ है, कुर्ते के अंदर मोदी पैटर्न ऊपर से पहना हुआ एक पर्सन दिखाई देता है, ये है इमेज मेकर। अगर मैं कल सौरभ चौकसी साहब को मैं अगर इमेजिन करूं तो मुझे कैसे दिखने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए? अगर दिनेश गुप्ता को अगर आप इमेजिन करेंगे तो कैसा दिखना चाहिए? प्रणीता ताई को अगर आप कल इमेज करते तो कैसे दिखनी चाहिए वो? तो उनका एक पर्सनैलिटी होना चाहिए। जब आप किरण खेर, नाम सुना है आपने? जब आपको बोला जाता है किरण खेर, तो आपके सामने एक ऐसा साड़ी पहनी हुई एक कोई लेडीज आपको दिखाई देती है, लंबा इतना बड़ा वो टीका लगाई हुई किरण खेर दिखाई देती है। जब आपको बोला जाता है साईं बाबा, तो साईं बाबा जब आपके सामने नाम आता है तो क्या होता है? एक पर्सन है जो एक कुर्ता पहने हुए है, यहाँ पर वो एक कुछ बांधे हुए उन्होंने, यानी हर एक पर्सन का एक यूनिकनेस आपको फाइंड आउट करना है। जब हम डॉक्टर साहब को याद करते हैं, डॉक्टर अशोक गुप्ता, तो मुझे वो चश्मा पहने हुए, कोट में पहने हुए वो पर्सन एक दिखाई देते हैं। बराबर सही बोल रहा हूँ सर? वो 15,000 का चश्मा है आपका कितने का, तो वो चश्मा पहना हुआ एक बढ़िया सा पर्सनालिटी हमें दिखाई देता है। अमिताभ बच्चन बोले तो एक पर्सनालिटी दिखाई देता है। तो आज के बाद आपको सबसे पहले एक आइडियाज ढूंढ के निकालना है। तो मैं सौरभ सर को मैं पूछ रहा था, सौरभ सर क्या आइडियाज है आपके पास? सौरभ सर क्या आइडिया है? बिजनेस सर, अभी कोई आइडिया नहीं है बिजनेस करने के हिसाब से सर। नहीं, लेकिन अगर कोई समझो आ गया आपके पास आइडियाज, कोई आ गया समझो, जी तो कैसे आप उसको ये करेंगे? डरिए मत, आपके आइडियाज को कोई कॉपी नहीं करने वाला है, हम ही 4-5 लोग हैं। नहीं नहीं सर। बहुत से लोग इसलिए नहीं बोलते नहीं सर, मेरा आइडियाज कॉपी कर लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रोज, ये मेरे आइडियाज की किताब है, मेरी आइडियाज की किताब है। मैं कॉलेज में भी था ना, तो मुझे बच्चे मेरे पास आते थे, वो भले उनका गाइड कोई और रहता था, उनका गाइड कोई और रहता था, लेकिन बच्चे मेरे पास आते थे, सर हमको कोई आइडिया बताओ ना, हमको ना ये 4-5 लोगों को मिलकर कुछ नया बनाना है। तो मैं उनको आइडिया, मैं अपना डायरी खोलता था, मेरे दिमाग में कभी कुछ बात आता तो मैं ट्रेन में आके कहीं पर भी आके मैं लिख लेता था। पिछली बार ऐसी हम एक मनी माइंडसेट का एक प्रोग्राम ले रहे थे, एक मैडम हमको मिली थी, कामले मैडम थे, योगिता कामले मैडम थी। उनके दिमाग में एक आइडिया आया था इम्यूनिटी भेल बनाने का, एक आइडिया आया था कि एक ऐसा भेल बनाया जाए जो खाने के बाद लोगों का इम्यूनिटी बढ़े। तो फिर मैं कहीं तो भी गया था, मैं एक भेल की दुकान में गया था, उन्होंने मुझे पूछा, अरे दिनेश भाई आप सबको आइडिया देते, हमको भी आइडिया दो ना। तो मैं बोला इम्यूनिटी भेल बनाओ। वो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने नेट पे देखा कि इम्यूनिटी में क्या क्या चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर को इम्यूनिटी कैसे बढ़ता है, उन्होंने नेट पे देखा और फटाक से उस पर काम शुरू करके उन्होंने इमीडिएटली मुझे एक भेल बना के दिया, इम्यूनिटी भेल। अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया कि कुछ ही देर पहले 7 बजने को 10 मिनट बाकी था, अजय शाह का मुझे कॉल आया। अजय शाह ने मुझे कहा कि एक अपने को कोल्ड ड्रिंक का चालू करना है। मैंने बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक बनाते, बोले नहीं, अभी आप मुझे बताइए हम अलग क्या दे सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं आपके बिजनेस में आपको रेनबो ज़ेब्रा बनना है। कोल्ड ड्रिंक सब बनाते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, मैंने सर से भी ये बात किया था, याद है सर आपको, डॉक्टर अशोक सर? जी मैंने सर। आपसे भी मैंने बात किया कि अपने को ओएमजी ड्रिंक्स चालू करना है, ओएमजी जी ड्रिंक। जी याद है और ये डिटॉक्सीनेशन का काम करेगा, यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करेगा, डिटॉक्स करेगा बॉडी के अंदर के जो मेल कुचेले जो भी है, और माइंड के अंदर भी कचरे को बाहर निकालेगा। और ये क्या करेगा, एक ऐसा शरबत हम लोग बनाएंगे, एक ऐसा हम लोग कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे, और बहुत जरूरी और बहुत इजी है। वो अजय भाई ने मेरे को बोले सर इसके लिए 4 लाख खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बात कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, शादी ब्याह में हम लोग जब शरबत बनाते थे, हम लोग पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो हम लोग घर में शरबत बना, टाकी लेके आते थे, बर्फ लेके आते थे, शक्कर डालते थे, ये डालते थे, वो डालते थे, और हाथ है ना धो के पूरा उसको एकदम हाथ से घुमाते थे, जिसको हम ब्लेंडर बोलते हैं आज। बोले बस ब्लेंडर मशीन खरीदना है आपको, ब्लेंडर मशीन आपको खरीदना है, वो भी आपको नहीं चाहिए तो वो भी छोड़ दीजिए,
आप पूरा उसको अच्छे से हाइजीनिक हाथ में पूरा वो पूरा प्रॉपरली थैली वगैरह बांध के आप हाथ से घुमाइए। पहले पहले 25 लीटर बनाइए, पानी को गर्म कीजिए, शुद्ध पानी दीजिए, और डिटॉक्सिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो सब डालिए उसमें। कितना अच्छा आइडिया बताया। बोले 4 लाख क्यों खर्चा करने का, 25,000 से शुरुआत कीजिए। 25,000 क्यों खर्चा करने का, 5,000 से शुरुआत कीजिए। बॉटल मिलता है बाजार में, जाके एक एक पहली बार जाने का बाजार से 5 डजन बॉटल लेके आने का। 5 डजन का जो 10-10 रुपए का जो बॉटल आता है। सर ये सौरभ सर, ये आप अपने एरिया में शुरू कर सकते हैं, जी सर। कहीं आपको जाने की जी जरूरत सर, नहीं सही। है। लेकिन सबसे पहले हाँ मैं सर। आपको बताता हूँ, इफ रियली अगर हमें माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट लेके आना है, हमें बिजनेस माइंडसेट लेके आना है, हमें मनी माइंडसेट पे काम करना है ना, तो पहले अपने माइंडसेट को सेट कर दीजिएगा। हर हाँ हर जी। चीज की शुरुआत यहीं से होती है। इंसान हारता है, फेल होता है, जीतता है। वो बोला जाता है, वो जो चेंज रूम होता है ना, ग्रीन रूम, ग्रीन रूम का मतलब होता है जहां पे लोग चेंज करते हैं। स्पोर्ट्समैन जहां पर वो अपने आप कपड़े को चेंज करता है, जहां पर वो आईने में अपने आप को देखता है, बाजियां वहां पर जीती जाती है। खेल के मैदान तो वो एक रिजल्ट है, बाजियां जो होती है खेलने के पहले जीती जाती है। और वही हमें करना है। हमें बिजनेस में सफल होना है, हमें पैसे में सफल होना है, तो आज के बाद से आइडियाज पर काम करना शुरू कर दीजिएगा। आप जब कल आओगे तो एक आइडियाज के साथ आओगे। कल आप आओगे जी तो सर। आइडियाज के, अभी आज जी। रात मैंने, आज दिन भर मैंने ये लिखा कि मुझे कौन से टॉपिक में, माइंड वैक्सीनेशन पे तो मुझे लिखना है, ये 5 ही रसायन है, 5 रसायन पे मुझे लिखना है बस। लेकिन उससे किताब बिकेगी क्या, नहीं, मुझे उस किताब को कॉमर्शियल बनाना है। तो उसके लिए मुझे किताब मोटी होनी चाहिए। अब किताब मोटी होने के लिए मुझे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट उसमें माइंड से रिलेटेड सारी चीजों को डालना है। तो आज रात भर मैं बैठूंगा, कल मेरी किताब छपने चली जाएगी। कितने दिन में चली जाएगी किताब छपने के लिए? आज रात भर मैं बैठूंगा किताब लिखने के लिए, और कल किताब मेरी छपने के लिए चली जाएगी। मैंने कमिटमेंट दिया है, 17 तारीख को मेरी किताब जाएगी और 27 तारीख तक किताब मेरे हाथ में आ जाएगी। 28 तारीख को मुझे मध्य प्रदेश में जाना है, 29 तारीख को किताब लॉन्च हो जाएगी। पूरा का पूरा क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें। क्या आप ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं? सौरभ सर ऐसा कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर जी सर, सर। डॉक्टर अशोक सर, डॉक्टर कमल सर, प्रणीता मैम, एसआरपी इंटरनेशनल, क्या आप ऐसी कमिटमेंट करने को तैयार है क्या? फिर हम लोग आगे बढ़ते, नहीं तो फिर ये प्रोग्राम यहीं पे रोक देते हैं। ये नहीं कमिटमेंट सर, होना कर चाहिए, सकते। ये कमिटमेंट हाँ होना सर। चाहिए। आज के बाद से जब भी आप किसी से भी बात करते हैं तो आपके पास एक पेन होना चाहिए और एक डायरी होना चाहिए। इसके इसके सिवा बात ही नहीं करने का। आपका कोई स्टाफ आपसे बात करने आएगा, उनको बोलना है साहब पेन और डायरी किधर है। क्यों भाई आप इतना इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पेन और डायरी आपके हाथ में होना जरूरी है। आप कुछ भी काम करते हो, पेन और डायरी हमेशा आपके दिमाग में, क्योंकि अगर आज आपने नहीं लिखा, ठीक है मैंने तो रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आप इस पर काम नहीं करोगे। जब आप लिखते हो ना, तो आप सिर्फ किताब में नहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ पर भी लिख रहे हैं, यहाँ पर भी वो बातें जा रही है। ओके, तो सबसे पहले हमें, अगर माइंडसेट हमें सेट करना है मनी के लिए, तो हमें पहले एक आइडियाज ढूंढ के लेके आना है, क्योंकि इसी ने लोगों के जीवन को बदला है, इसी ने लोगों के जीवन को बदला है। हमारे बीच में एसआरपी इंटरनेशनल है। एसआरपी जी आप हैं क्या हमारे साथ में? एसआरपी इंटरनेशनल। यस सर। हाँ, मुझे कहीं ट्रेवल करना है, सब लोग ऐसा बंद करके रखे हुए हैं, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन करने के पोजीशन में है आप लोग, तो प्लीज वीडियो को ऑन कीजिएगा। ये ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं है, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो ऑनलाइन के लिए आप ऑनलाइन होने चाहिए ना, आपके ड्रेसअप भी वैसे होने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो आप पूरा एकदम प्रॉपरली वैसे बैठते हैं। आप कैसे भी नहीं बैठेंगे जी कि चलो उसमें क्या है, कैसे भी जाके बैठ जाएंगे, सर को क्या है। नहीं साहब, आप प्रॉपरली यहाँ पर आइए, और आज के बाद से एक आइडिया ढूंढ के निकालिए, क्योंकि एक आइडिया हमारी जिंदगी को बदल सकता है। बदल सकता है। हमें आइडिया पे काम करना है। तो हम बात करेंगे माइंड के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर। आज का पूरा जो सेशन है माइंडसेट पर है। हम आज माइंडसेट पे काम करने वाले, कल हम दूसरे चीजों पे काम करेंगे, लेकिन आज हमें माइंड को समझना है। अब माइंड को समझने के लिए, माइंड क्या होता है कौन बताएगा? माइंड क्या होता है? माइंड क्या होता है अगर आपको पूछा जाएगा, कोई छोटा बच्चा आके पूछेगा कि अंकल माइंड क्या होता है, आंटी माइंड क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? कौन बताएगा? या कोई पृथ्वी पर कोई ये आया है, एलियन आया है, एलियन कोई आया है पीके जैसा, तो आप क्या बताओगे माइंड यानी क्या है? हाँ बोलिए। हमारे शरीर में विचार करने की जो अवस्था है, उसको माइंड कह सकते हैं।
हमारे जिससे अपन विचार, विचार वगैरह करते हैं, हाँ हमारे आते जाते विचार, हैं, हमारे सोचते हैं। विचार करने की जो क्षमता होती है उसको हम माइंड कहते हैं। ये भी बात सही कहा। और सही कहा आपने, थोड़ा आपने, यू आर अप्रोचिंग दैट पॉइंट। देखिए यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, आपको क्या लगता है और किसी को लगता है। डॉक्टर कमल शर्मा सर, माइंड, आप तो खुद माइंड पे इतना सारा काम करते हैं, तो क्या है ब्रेन के बारे में बताएंगे, माइंड क्या होता है? डॉक्टर कमल शर्मा सर, राजस्थान से। डॉक्टर कमल, यही होता है, लोग आते रहते जाते रहते, समझ में नहीं आता आ रहे कि जा रहे। तो फिर आप ध्यान नहीं दोगे तो जी। कैसे हम रिजल्ट दे पाएंगे? मैं सचमुच में रिजल्ट देना चाहता हूँ। केवल ये पाँच ही घंटे हम लोग लाइव सेशन है, उसके बाद आपको वीडियो, हमारा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, किताब भी मिलेगा, और हमारा एक वन टू वन कंसल्टेशन मिलेगा, जिसमें हम और आप ही बात करेंगे। जो लोग हैं यहाँ पे, डॉक्टर अशोक जी है, डॉक्टर कमल जी है, प्रणीता जी है, SRP जी है, सौरभ सर है, तो यही 5 लोग हमें मिलने वाले हैं 1 to 1। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं माइंड के ऊपर। माइंड क्या होता है? माइंड वो होता है जो दिखाई नहीं देता है। माइंड सॉफ्टवेयर होता है दिमाग का, यानी मस्तिष्क का सॉफ्टवेयर होता है। मस्तिष्क का एक ऊर्जा होता है, और ये ऊर्जा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। ये कैसे बनता है? ये बनता कैसे है? हमारे संस्कारों से। हमने क्या डाला है रोज अपने दिमाग में? रोज आप क्या डाल रहे हैं? आप क्या डाल रहे हैं रोज? क्या डाल रहे हैं? सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट होगा, तो आपका दिमाग धीरे धीरे वैसे होगा। एक लड़का था, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया। पिताजी ने उसके, मैंने आज ही अपने अखबार में, आज ही के अखबार में मैंने बात लिखी, कहानी लिखी है। अखबार आज का प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन आज मैंने लिखा था, तो कल प्रकाशित हो जाएगा वो। एक लड़का था, और वो अमेरिका में गया था पढ़ने के लिए। उसके पिताजी ने एक छोटे से ठेले से व्यवसाय शुरू किया था। वो समोसा वगैरह बनाते, ऐसे ही गुजरात में कोई जगह था, वहां पर वो ठेला लगाते थे। ठेला लगाते 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 वो बड़े आदमी बन गए। बड़े आदमी बन गए, वो उनका उस शहर में नाम हो गया। नाम हो गया तो उसने अपने बच्चे को अमेरिका में पढ़ाई करने भेजा। एक दिन लड़का जो है अमेरिका से फोन करता है पिताजी को, पिताजी मंदी आने वाली है, तो जरा संभाल के। पिताजी, मंदी आने वाली है, जरा संभाल के। अब पिताजी ने उस बात को दिल पे ले लिया। अब पिताजी ने बोला मंदी आने वाली है तो क्या करें, अब हम कॉस्ट कटिंग करना शुरू करेंगे। 12 रुपए का समोसा है, अब सोच रहे थे कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाले। अब तक तो 2 रुपया कमा रहे थे, अब उन्होंने प्रॉफिट के लालच में उन्होंने क्या किया, 4 रुपए के चार, वो 12 रुपए में से 4 रुपया बनाने के लिए उन्होंने तेल में गड़बड़ी करना शुरू किया। कुछ मसालों को उन्होंने कम कर दिया, कुछ मसालों को, ब्रांडेड मसालों को उन्होंने लोकल में तब्दील कर दिया, उसमें कारागिर लोगों को कम कर दिया। अब इसका असर किस पे हुआ? इसका असर किस पे हुआ? दुकान में हुआ। इसका असर बिजनेस पे हुआ, दुकान पे हुआ, ग्राहक पे हुआ, प्रोडक्ट पे हुआ। और जब प्रोडक्ट पे होने लगा तो किस फर्क किस पे पड़ेगा? ग्राहक समझ गए, अब टेस्ट चेंज हो गया है, अब टेस्ट चेंज हो गया है। अब ये काम करेंगे, हम दूसरे दुकान में जाएंगे। वहीं शहर में एक नया दुकान चालू हुआ था, ग्राहक धीरे धीरे उधर मुंह होने लगे। तेल में गड़बड़ी हो गई, सारी चीजों में गड़बड़ी होने लगी। 12 रुपए का समोसा जो कभी 1000 बिकता था, वो 500 पे आ गया। और पिताजी समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों किया, क्यों हो गया, किसने किया ये? मंदी आई थी क्या? नहीं, मंदी आई नहीं थी, मंदी आई नहीं नहीं थी, आई। ये जबरदस्ती लाई गई थी। और लास्ट में एक दिन पिताजी फोन करके बोलते हैं, जब 1000 से ग्राहक 10, 15, 20 पे आ गए, तो ग्राहक को ये हालत देख के पिताजी ने बेटे से कहा, सही कह रहे हो बेटा, मंदी आ गई। सही कह रहे हो बेटा, मंदी आ गई। मंदी आ गई। कहाँ है मंदी, कहाँ थी बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक जी, मंदी कहाँ पर थी? दिमाग में। दिमाग में मंदी दिमाग थी। में थी मंदी, उनके मन हाँ, में मंदी मंदी आई है। दिमाग में थी, और कहाँ पर थी मंदी? मंदी कहाँ से आई थी? अमेरिका से आई बेटे ने थी। बोला तो उसके विचार हाँ, अमेरिका उसके बेटे ने उसको ऐसा बोल दिया, उसने उसको चीज ले लिया। रोज आपके दिमाग में ये बात आएगी, रोज आपके ये दिमाग में ये विचारों बात, से आई थी ये सर। विचारों से आई थी। एक और कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। एक लड़का, एक आदमी था, वो कहीं परदेश में जाता है व्यापार करने के लिए, बहुत पुरानी कहानी है। तो उसका घर जल रहा था। वो जब आया वापिस, उसने देखा उसका घर जल रहा था। तो उसके 4 लड़के थे, उसके 4 लड़के थे। बड़ा लड़का, वो फिर वो घर जलते हुए देख के हैरान हो गया, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। और वहीं पर उसका बड़ा लड़का आता है, बोले पापा टेंशन मत लो, हमने घर भेज दिया है, घर
भेज दिया है। बोले अरे अच्छी बात है। फिर वो भी ऐसा हाथ करके शांत हो गया। वो घर जल रहा है, घर जल रहा है, और वो भी क्या है, उधर जो लोग खड़े थे उनके साथ वो भी बैठ के देखने लगा, चलो घर जल रहा है। फिर छोटा लड़का आता है, दूसरा नंबर का लड़का आता है। बोले क्या हो गया पापा, आप इतना आराम से क्यों बैठे हैं? अपना घर जल रहा है। और वो डील हुआ नहीं था, सिर्फ बात हुई थी, सिर्फ बात हुई थी। वो जो ग्राहक था उसने सिर्फ बात किया था, उसने कुछ कंफर्म नहीं किया था। फिर वो टेंशन में आ गया, फिर सबको बोलने लगा, पुलिस को फोन लगाने इधर लगा, भागने लगा, इधर उधर करने लगा, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। टेंशन में आ गया वो। फिर उसका तीसरा नंबर लड़का आता है। बोले अरे पापा क्या बात हो गया, क्या क्या कर रहे हैं? बोले अपना ये ऐसा है। बोले नहीं, उसने तो एडवांस दिया था, उसने एडवांस दिया था, 15 लाख रुपए दिए थे उसने, पूछो भैया को। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, उसने 15 लाख रुपए हमें दिया था, घर जल रहा है, इस घर के हमको 15 लाख रुपए मिल चुके हैं, 5 लाख का घर हमने 15 लाख में बेच दिया, कितनी बड़ी बात है। फिर वो शांत हो गया, फिर वो शांत हो गया। फिर वो लोग, जो लोग बैठे थे ना, सबके साथ बैठ के देखने लगा, हाँ घर जल रहा है, घर जल रहा है, घर जल रहा है। फिर उसके बाद छोटा बच्चा आता है। बोले कहाँ है पापा, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, चेक हमने डाला ही नहीं बैंक में अभी तक, 15 लाख का चेक अभी तक डाला नहीं हमने। फिर वो टेंशन में आ गया। कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। अब ये बताइए, टेंशन कौन दे रहा था उसको? हाँ प्रणीता, प्रणीता ताई बताइए, टेंशन कौन दे रहा था उसको? टेंशन कहाँ से आ रहा था? हाँ डॉक्टर अशोक विचारों सर। से, हाँ, विचारों से सर। उसके विचारों से आ रहा था। घर वही था, लोग वही थे, बेटे भी वहीं पर थे, सब चीजें वहीं पर थी, सब की सारी चीजें वहीं पर थी। एक विचार आ रहा था, एक आदमी विचार डाल रहा था, वो हिल रहा था, फिर दूसरा विचार डाल के उसको शांत कर रहा था। याद रखिए, इंसान विचारों से अमीर और गरीब बनता है। आज के दिन अगर अमीर वाले विचार अपने अपने अंदर लेके आ गए, आज ही का ये पूरा सेशन खत्म हो गया। आज ही आपको 5 दिन भी आने की जरूरत नहीं है, अगर ये चीज समझ लिए तो आपने। अगर आज के दिन आपने वो विचार, अमीर वाले विचार अपने दिमाग में लेकर आ गए, तो याद रखिए, आज ही आप अमीर बनना चालू हो जाएंगे। आज उसकी शुरुआत हो जाएगी। हमारा दिमाग विचारों से निर्मित प्राणी है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा दिमाग विचारों से निर्मित प्राणी है। जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा बन जाता है। आप क्या डाल रहे दिमाग में, रोज क्या डाल रहे हैं? अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, मेरा लाइफ तो वेस्ट हो गया, कुछ भी नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब लोग ऐसे हैं, सब लोग ऐसे हैं, सब फालतू लोग हैं, सब लोग ऐसे हैं, सब यहाँ पे लूटने वाले लोग बैठे हुए हैं, हर कोई अपना अपना देख रहा है, हर कोई ऐसा है, हर कोई वैसा है। तो ऐसे विचारों को जब लाएंगे, तो बोलता है ना, बेटा तुमने सही कहा था, मंदी आ गई, बेटा जी। तुमने सही कहा था, मंदी आ गई। हम जो विचार डाल रहे हैं, और याद रखिए एक बहुत जबरदस्त नियम बता रहा हूँ आपको, इंसान जैसा विचार करता है, विश्वास करता है, उसको वैसा सबूत मिलता है। सबूत मिलते ही और विश्वास पूरा हो जाता है, विश्वास पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद वैसे रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके बाद ऐसे, और इसी सर्कल में इंसान घूमता रहता है, इसी सर्कल में घूमता रहता है। अरे यार वो चश्मा पहनने वाले लोग ऐसे होते हैं, किसी ने दिमाग में डाल दिया चश्मा पहनने वाले लोग ऐसे होते हैं, अरे यहाँ पे तो तीनों लोग चश्मा पहने, क्या करें? तो क्या तीनों खराब है क्या? नहीं, ये विचारों को बदलना, इस चश्मे को ही बदलना है। ये चश्मा हमें जिसने पहनाया था ना, जिस इंसान ने हमको चश्मा पहनाया था, वो चश्मा को ही बदल देना है आज। तो आज वो बिलीफ सिस्टम लेकर आना है, तो हमें माइंडसेट सही करना है। ये जो माइंडसेट होता है ना, हम बचपन में ना वो सर्कल बनाते थे, सर्कल बनाते थे, याद है आपको? यहाँ पर हम पेंसिल जी। लगाते थे, और ये हम लोग पॉइंट को हम रखते थे। ये पॉइंट हमारा क्या है? ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारा माइंडसेट है। हम दुनिया को कौन से माइंडसेट से देख रहे हैं? हम जिस माइंडसेट से इस दुनिया को देखेंगे, हमें वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। हम कौन से माइंडसेट के साथ देख रहे हैं दुनिया को? आज के बाद से सिर्फ आइडियाज पे काम करना है, और मन को समझना है। और मन को समझने के लिए आपको एक ही काम करना है, एक ही काम करना है। आज हमारे SRP इंटरनेशनल ने जो वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने बात का जिक्र किया है, अवेयर। आज से अवेयर हो जाइए। मन को एक ही चीज समझ में आती है, अवेयर। महात्मा गौतम बुद्ध ने जब इतने साल 40 साल तपस्या की, तो उनको एक ही चीज समझ में आई, अवेयर। अवेयर हो जाइए। आज अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने आइडियाज के बारे में अवेयर हो जाइए। आप बहुत कुछ कर हेलो सकते सर। हैं। हाँ बोलिए सर। सर आपने, मैंने भी अवेयर के बात किया, लेकिन हम अवेयर रहते नहीं है, उसका हाँ रीजन क्या है? मैं बताता हूँ उसका। अभी अभी उसी पर आज हमारा पूरा सेशन है।
माइंड के ऊपर ही हम बात करने वाले। अगर आज का सेशन समझ में आ गया तो बाकी 4 आपका समझो आज ही हो गया। इसको हमारे स्टेफन को भी बताते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो हमें जो सर्कल बनाना है, तो हमने ये जो सेंटर में रखा है ये हमारा पॉइंट है, और इसको हम पॉइंट में रख के हम सर्कल बनाते हैं। ये अगर गलत जगह पे रखेंगे तो हमें गलत चीजें दिखाई देगी। तो हमें माइंडसेट को सेट करना है। आज डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, आज हमारे माइंडसेट को हमें सेट करना है, कैसे भी करें। तो कैसे सेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये हाथ है, सब लोग ऐसा हाथ दिखाएंगे, सभी लोग ऐसा हाथ दिखाइए। हाँ, सभी लोग दिखाएंगे। सर आप भी दिखाइए। सभी लोग, मैं चाहता हूँ सभी वीडियो को ऑन करें तो आपको समझ में आएगा। सभी लोग वीडियो को ऑन करेंगे, सभी लोग। ठीक है सर, वो हमारा वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आपका बैकग्राउंड कैसे भी होने दीजिए। फ्यूचर हमेशा ब्राइट है, इतना याद रखिएगा। फ्यूचर हमेशा आगे, हमेशा ब्राइटनेस है। नहीं सर, वो हमारे घर में ना अंधेरा है, कोई बात नहीं सर, कोई फर्क नहीं है, अब बहुत जल्दी उजाला आने वाला है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग वीडियो को ऑन करें। डॉक्टर कमल शर्मा सर, प्लीज वीडियो को ऑन कीजिएगा, प्लीज आप वीडियो को ऑन कीजिएगा। मैं चाहता हूँ सभी लोग ऐसा एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, ये आपका हो गया माइंड, ये पूरा माइंड है, ये पूरा माइंड है। यहाँ से लेके ये उंगली जो है ना, पहले बीच वाली उंगली से लेकर ये यहाँ तक एल्बो का जो एंड है, ये पूरा क्या है, हमारा माइंड है पूरा। देखो एक बार यहाँ से टच करो, टच करते हुए आओ नीचे, टच करते हुए आओ, हाँ ऐसा आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये पूरा माइंड है। अब इस माइंड को हमने क्या किया, वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, इस माइंड को 2 भागों में बांटा है। एसआरपी जी, इस माइंड को क्या किया है, विज्ञान ने क्या कर दिया, वैज्ञानिक लोगों ने आपको समझने के लिए 2 भागों में बांट दिया है। एक है ये भाग, ये जो है ना मुट्ठी वाला, ये मुट्ठी वाला एक भाग है जो हमारा दिमाग है। ये मुट्ठी वाला भाग है, ये मुट्ठी वाला भाग है जो हमारा दिमाग है। और ये जो पूरा स्ट्रेट पार्ट है, ये हमारा क्या है, सबकॉन्शियस, अर्ध जागृत मन है। ये जागृत मन है जिसके बारे में आज हमें एसआरपी जी ने अपने वीडियो में बताया है। ये क्या है, जागृत मन, ये जागृत मन है। ओके, ये जागृत मन है। और ये जो है हमारा अर्ध जागृत मन है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा जमीन किसको मिली है, सबसे ज्यादा जमीन किसको मिली है, किसके पास लैंड सबसे ज्यादा है, यस एल्बो के पास। ये जो है ना, यस वृष्ट से लेकर एल्बो तक है, इसको सबसे ज्यादा जगह मिला है, इसको कम जगह मिला है। वैसे हमारे माइंड के पास भी है। अर्ध जागृत मन के पास कम, जागृत मन के पास कम शक्तियां हैं और अर्ध जागृत मन के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। शोरूम बड़ा होता है कि गोडाउन बड़ा होता है? गोडाउन। गोडाउन बड़ा होता है। तो ये गोडाउन हमारा बड़ा होता गोडाउन है। हाँ, ये गोडाउन है। बचपन से लेकर अब तक और आज तक बहुत सारी चीजें, अभी भी आप यहाँ पर ही डाल रहे हैं, अभी भी यहाँ पर जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पर जा रहा है। अभी तो पूरा ध्यान से आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे जागृत मन से देख रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं इसको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, इसको एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने इसको एंट्री दे दिया तो ये यहाँ पर चला जाएगा। तो मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अर्ध जागृत मन के साथ बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जो हमारा माइंड में सारी बातें यहाँ पर जा रही है। हम जब पहली बार ड्राइविंग करने जाते हैं, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पहले बाइक चलाते थे। तो जब वो पहली बार बाइक चलाने गए होंगे तो आपको लगता है कि पहले एकदम बैठे होंगे, सीट बेल्ट लगाया, डायरेक्ट चालू कर दिए, नहीं। पहली बार जब वो कार चलाने गए होंगे तो पहली बार वो हर चीज को देख के, अभी तो रोज गाड़ी चलाते समय पहले मुझसे वो आधा घंटा बात करते हैं। रोज उनका वो नियम बन गया है कि बोले पॉजिटिव रेस कैसे आनी चाहिए, तो मुझसे वो बात करते हैं, रोज आधा घंटा हमारी बात होती है। यानी ये बता रहा हूँ मैं, अब जरूरत नहीं है उनको, अब पूरा अब जागृत मन से गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है कि भाई पूरा गाड़ी एकदम आंख, अरे ब्रेक ब्रेक, पैर कौन सा पैर है, अरे यार क्लच किसमें है, क्लच ये है किसमें है, अरे समझ में नहीं आया ब्रेक किधर है, हाथ में ब्रेक है कि पैर में ब्रेक है। अब वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं है। अब वो पूरा यहाँ पर ना गोडाउन में चला गया है। आपके आइडियाज, मैंने 2 दिन पहले ही मैंने एक बात कही थी, आपकी आजादी, आपकी प्रचुरता, आपकी आजादी, आपकी प्रचुरता, आपकी स्वतंत्रता, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये सारी की सारी चीजें आपके गोडाउन में है, यानी आपके माइंड के अंदर है। आजादी बाहर नहीं है साहब, आजादी हमारे दिमाग में है। हमारे साथ यहाँ पर एक आशीष शाह, अजय गुप्ता जी आप हैं क्या, मुझे सुन रहे हैं? अजय गुप्ता जी, अजय शाह, अजय भाई आप मुझे सुन रहे हैं? अजय भाई आप मुझे सुन रहे हैं? सर अजय भाई, आशीष शाह जी लिखा है उसमें। हाँ
आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी। आशीष शाह या कौन, अजय भाई बोल रहे हैं ना? आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं आशीष शाह बोल रहा हूँ, मैं अच्छा सुन अच्छा रहा हूँ आपको सर। हाँ अच्छा जी। अच्छा, बहुत 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 आपका स्वागत है सर। एक बार आपकी अमीरियत जो है ना, बोलते ना, दिमाग में नहीं जानी चाहिए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जानी चाहिए। और फिर देखिए क्या होता है। जब हम शिकायत करते हैं, जब हम शिकायत करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान, हम निगेटिविटी पर ध्यान दे रहे हैं। तो हमने पहले ही नियम को समझा है, हम जिस चीजों पर ध्यान देते हैं वही चीज हमारी जिंदगी में आती है। और इसका उल्टा भी उतना सच है। हम अगर अच्छी चीजों पे ध्यान देंगे तो हम मैग्नेट बन जाएंगे। हम अगर आइडियाज पे ध्यान देंगे तो देखिए, आइडियाज किसको, वो लोग बोलते मेरे को ये आइडिया क्यों नहीं आया, ये ओला का आइडिया मुझे कुछ क्यों नहीं आया, ये मुझे ओयो का आइडिया क्यों नहीं आया, मुझे ये कंप्यूटर बनाने का आइडिया क्यों नहीं आया, मुझे ये अमेजोन बनाने का आइडिया क्यों नहीं आया। आपने उसको भी ध्यान ही नहीं दिया। अमेजोन के को अगर टफ दे रहा है तो फ्लिपकार्ट दे रहा है। फ्लिपकार्ट के जो बंसल ब्रदर्स है भाई, ये सचिन ब्रदर्स जो है, सचिन और जो बंसल है, वो लोग पहले वहां पे काम करते थे। वो जब भारत में आए तो उन्होंने बोला चलो भारत में, उन्होंने देखा बहुत बड़ी यहाँ पर संभावनाएं है। इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं जब इथोपिया से आया था यहाँ पर, जब मैं इथोपिया से आया था तो मैं हमेशा कहता था इंडिया इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडिया ये है, अवसरों का देश माना जाता है। इंडिया अवसरों का देश है। तो हम ही उसका अवसर का फायदा नहीं ले रहे। लोग बाहर से आके फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। तो हमें समझना है ये क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड है और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। आज के बाद से आपका जागृत मन के थ्रू आप क्या डाल रहे हैं रोज, आप देखिए, अवेयर हो जाइए। और एक काम, जैसे अभी एसआरपी जी ने एक सवाल पूछा था कि सर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, हम भूल जाते हैं, हम जागृति नहीं रह पाते। तो आपको क्या करना है, ये टूल का सही इस्तेमाल करना है। ये जो आपके पास एक हथियार है, इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। हर 1.5 घंटे में एक अलार्म लगाइए, सवेरे 9 बजे से लेके 9, फिर दूसरा जो होगा 1.5 घंटे के बाद 10:30 बजे, फिर उसके बाद आ जाएगा 12 बजे। तो आपको हर 1.5 घंटे में अलार्म लगाना है। और ये अलार्म लगाने के बाद जब ये अलार्म बजेगा तो कितना भी इंपॉर्टेंट काम होने दीजिएगा, थोड़ा सा वहां पे रुक जाना है। हमारे मुस्लिम भाई को आपने देखा है, देखा है, 5 टाइम के नमाजी होते हैं वो। कितना भी अर्जेंट काम होने दीजिए, कितना भी कुछ होने दीजिएगा, वो सारे काम को साइड में रख देते हैं और वो अपने ईश्वर को याद करते हैं, वो बंदगी करते हैं, वो करते ही हैं। हम नहीं कर सकते कि हमने सवेरे 2 टाइम कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, 2 टाइम कर लिया तो भी बहुत हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, 9 बजे अलार्म लगाना है, या 7 बजे लगा सकते तो 7 बजे लगाइए, 8 बजे लगा सकते हैं 8 बजे लगाइए। उसके बाद 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटे तक चलते रहिए। और 1.5 घंटे तक अवेयर हो जाइए, मेरा पिछला 1.5 घंटा कैसा गया और मेरा अगला 1.5 घंटे में आप क्या चाहते हैं, अगले 1.5 घंटे में आप क्या चाहते हैं। क्लियर हो गया सौरभ सर? समझ में आ गया आपको सौरभ सर? जी जी सर, जी सर, समझ में क्या आ गया। समझा अभी तक, क्या समझा आपने यहाँ तक, क्या समझा है? सर सबसे पहले तो अपने माइंड में जो अवेयरनेस जगाना है कि अपने आप को कभी भी गिल्टी फील नहीं करना है, नहीं बुरे विचार नहीं लाना है मनी के प्रति। अवेयरनेस ये जगाना है कि कोई भी चीज है तो संपन्नता का ध्यान देना है कि वो है हमारे पास, और नए नए विचारों को लाना है मन में। नए नए आइडियाज को लाना है। तो हमारे पास सबसे पहले आइडियाज को लाना है। मन को समझ लीजिएगा, इंसान जिस चीज पर ध्यान देता है, जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा वो बन जाता है। आप कौन सी चीज पर ध्यान दे रहे हैं? आप ईर्ष्या पे ध्यान दे रहे हैं क्या, उसको नहीं मिलना? आप देखिए, अमीरों से आप ये कर रहे हैं क्या, हेट कर रहे हैं क्या अमीरों को, तो आप कभी नहीं बन पाओगे। जिस चीज से आप हेट करते हो कैसे आएगी आपके पास, बताइए ना। अमीरों से हेट करने का मतलब आप लक्ष्मी को हेट कर रहे हैं, आप पैसे को हेट कर रहे हैं, आप अमीरों से हेट नहीं कर रहे हैं। उसके पास जो पैसा आ गया है, जिसने उसको अमीर बनाया है, उससे आप हेट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर हम जी अमीरों से हेट करेंगे, अगर हम अमीरों से प्रति जलसी ईर्ष्या का भावना रखेंगे तो हम अमीर कैसे बनेंगे? हम वही बनते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं जी। शादी में जाते तो देखा आपने, आप कैसे देखते, अब समझो आप कोई शादी में गए तो हम कैसे अपने सेम माइंडेड वाले को हम ढूंढेंगे। हम देखेंगे अरे हाँ इसके साथ तो ये जो, अच्छा एसआरपी ना, हाँ ये जो एसआरपी है अपना, अरे सुजीत, इसके साथ तो मेरा बहुत अच्छा जमता है, चलो सुजीत के साथ बैठेंगे। वो सुजीत के साथ ही बैठेगा क्योंकि सेम माइंडेड।
वहां पे अगर समझो अशोक गुप्ता जी है वहां पर, समझो आप किसी फंक्शन में गए, वहां पे अशोक गुप्ता जी बैठे हैं और बहुत सारे रतन टाटा साहब भी बैठे हैं, धीरू भाई अंबानी भी बैठे हैं, मुकेश अंबानी भी बैठे हैं, लेकिन मैं किसके पास जाके बैठूंगा? मैं किसके पास बैठूंगा? अशोक गुप्ता जी, अशोक जी गुप्ता जी के पास। हाँ, उन्हीं के गुप्ता पास जाके साहब मैं जी। बैठूंगा ना। मैं जाऊंगा सर के साथ बैठूंगा, उन्हीं के साथ मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आएगा खाना खाना मुझे उनके साथ कंफर्टेबल लगेगा। हम उसी से हम वही बनते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। अगर आप इंश्योरेंस में हैं तो इंश्योरेंस के प्रति आपका प्रेम है, प्रेम को कम मत कीजिए, प्रेम को बढ़ाइए। सर जो है इंटरनेशनल स्कूल शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सर को पढ़ाना अच्छा लगता है। सर प्रिंसिपल भी है, ट्रस्टी भी है और टीचर भी है। एक आदमी तीनों काम कर रहा है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है। तीनों काम वो करते हैं। परिणीता ताई जो है ये एक स्कूल में पढ़ाती है जिससे वो प्रेम करती है, बच्चों से प्रेम करती है। नर्सरी जो आंगनवाड़ी बोला जाता है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रेम को मुझे बढ़ाना है, तो उन्होंने क्या किया, नया बिजनेस चालू कर दिया, किचन का उन्होंने बिजनेस चालू किया है। जब तक ये चीज हमारे जिंदगी में नहीं आएगी हम उधर ही रहेंगे और आगे बढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ हर अच्छे और भले इंसान को अमीर बनना जरूरी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ हर अच्छे और भले इंसान का अमीर बनना जरूरी है? मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? हर हर अच्छे और भले इंसान का अमीर बनना जरूरी है, क्यों? कौन बताएगा? आंसर कौन देगा? बोलिए मैम। और लोगों को भी अच्छा रोजगार देने का या उनका भला करने के बारे में सोचेगा। अगर एक गलत आदमी के पास पैसा आएगा तो किस में उड़ाएगा? तो गलत कामों में उड़ाएगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले कहीं शराब का भट्टी डालेगा, उसके बाद फिर वो कहीं ऐसा कुछ गलत लोगों को ट्रेनिंग देगा, बंदूक चलाने का ट्रेनिंग देगा, वो कुछ गलत जुआ अड्डा चालू करेगा, वो गलत गलत काम में वो लगाएगा, कैसे 1-2 का 4 होएगा वो करेगा, कैसे लोगों का और वो ये कर सकता है, लोगों को और निचोड़ सकता है, उस पर उसका ध्यान रहेगा, वो वही करेगा। लेकिन सोचिए एक अच्छा इंसान अगर अमीर बनता है तो क्या करेगा? वो सबसे पहले मंदिर बनाएगा, व्यायामशाला बनाएगा, वो अपने एरिया में जो साफ सफाई का पूरा ध्यान देगा, वो अनाथ आश्रम में जाएगा, वृद्धाश्रम में जाके खर्चा करेगा, वो एक अच्छा सा लोगों को अच्छा क्या मिल सकता है उसका ध्यान रहेगा कि समाज प्रगति पथ पर कैसे जाए, ये समाज का प्रगति कैसे होए। वो स्कूल चालू करेगा जैसे डॉक्टर अशोक गुप्ता सर ने चालू किया है, तो उसका यही ध्यान रहेगा। तो एक अच्छे और भले इंसान का अमीर होना बहुत जरूरी है। तो इतना समझ लीजिए, अगर आप अच्छे और भले हैं तो आपको अमीर बनना ही है। और अगर आपकी सांसें चल रही है और आपके पास 1 रुपया है तो आप अमीर बन सकते हो, बन सकते हैं और आराम से बन सकते हैं। किसने आपको रोका है? ये कर सकते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हमारे पास आ सकती है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये है हमारा माइंड कैसे काम करता है। हर 1.5 घंटे में आपको अवेयर होना है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब मैं 1.5 घंटे का अलार्म नहीं लगाता हूँ, क्यों? कौन बताएगा? मैं 1.5 घंटे का अलार्म ही नहीं लगाता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ये मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ। क्यों क्यों? सर आप ऑलवेज, आप हमेशा अवेयरनेस रहते हैं सर। यस, क्या बात बोली आपने, बहुत बढ़िया। आपको ये स्टेज पर जाना है कि आप हमेशा अवेयर में रहे, सोने के साथ, उठने के बाद, खाना खाते समय, बाथरूम जाते समय, नहाते समय, किसी से बात करते समय। यहाँ पर भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं बराबर अपने हेड पर हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए, मेरा माइंड को जहाँ पर रखना है मैं वहीं पर रख के आपसे बात कर रहा हूँ। कहीं पर भी मैं किसी से भी बात करता हूँ फोन पे तो मेरा पूरा ध्यान उधर ही रहता है। अगर मैं वहीं पर हूँ तो मैं वहीं पर ध्यान दूंगा। तो आज आपको वही काम करना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। तो आज से लेके कल शाम को 7 बजे तक मैं आपको एक अभ्यास दे रहा हूँ। और अभ्यास क्या है? सिंपल है। आपको क्या करना है, हर 1.5 घंटे में अपने आप को चेक करना है। करेंगे? जी सर, बिल्कुल। करना है। कल आपको आते समय एक आइडियाज के साथ आना है। जैसे मैंने आपको डिटॉक्सी का एक आइडिया मैंने बताया आपको, आप डिटॉक्सिकेशन का, जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्ड ड्रिंक बनाना है। हमारे एक मनोज भार्गव सर है, नाम सुना है किसी ने? मनोज भार्गव सर, हाँ अशोक सर, मनोज भार्गव सर का नाम सुना है आपने? एक पर्सन था, आप नेट पे जाके आज देखिएगा मनोज भार्गव, नेट पे जाके आप देखिएगा मनोज भार्गव कौन है। एक पर्सन थे, वो अमेरिका में जाते पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उससे पढ़ाई नहीं हुआ तो पढ़ाई छोड़ दिया।
वो कहीं तो भी ऐसे अमेरिका में किसी गांव में गए थे और वहां पे उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर की एक व्यथा सुनी और उनको समझ में आया क्या चीज की जरूरत है और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बनाया। कोल्ड ड्रिंक का नाम रखा उन्होंने 6 आवर्स। क्या नाम रखा उन्होंने? कोल्ड ड्रिंक का नाम क्या रखा सर उन्होंने? 6 आवर्स। यानी वो कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद, वो कोल्ड ड्रिंक जो है ना रेड बुल जैसा था, पेप्सी कोला जैसा कुछ तो भी था, वो कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद, वो कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद इंसान 6 घंटे तक जाग सकता है। और बस उसी आइडिया ने उनको अमीर बना दिया, उसी एक आइडिया ने उनको अमीर बना दिया। उसके बाद उनके कंप्यूटर ने 16 घंटे बनाया, 12 घंटे बनाया, 10 घंटे बनाया, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाया, लेकिन ये आइडियाज इनका था। पता नहीं इन्होंने इसमें क्या डाला ऐसा कि लोग वो पीने के बाद 6 घंटा तक जाग सकते थे। है सर, अपने पास भी ना पहले के कुछ ऐसे हैं। हाँ तो पहले जो बहुत पहले, मैं आज के 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे जूस थे ना, कुछ ऐसे, उनको डालने के बाद ना वो जागते रहते थे। क्योंकि उनको ना, देखिए पहले कैसे था कि जब पूर्णिमा की रात रहती थी ना, तो लोग उस उजाली रात में काम करते थे। तो उस समय उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए था, तो उस समय उन्होंने वो बनाया था सर। सिर्फ हमको वो पता करना था कि उस समय और इस समय में वो कौन सी चीज है। सर, मेरा काम है आइडिया देना, मैंने आपको आइडिया दे दिया सर। आप बताइए क्या हो सकता है ऐसे, क्या हो सकता है सर? मेरी के एश का नाम सुना होगा सर आपने, जिसके कंपनी का सिंबल है बम्बल बी। बम्बल बी का मतलब होता है भौरा। अगर आप साइंस को पूछेंगे भौरा को उड़ना चाहिए क्या नहीं उड़ना चाहिए, एरोडायनामिक जो साइंस है वो कहता है कि भौरा उड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो पर है, उसके जो पंखों का साइज है और जो उसका बॉडी का वजन है, वो दोनों मैच ही नहीं हो रहा है। कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली लंबा होना चाहिए, लेकिन उसको तो भगवान ने छोटे छोटे पर दिए। वो नहीं रोती है, वो नहीं चिल्लाती है, वो नहीं गाली देती है रोज कि भगवान ने मेरे को छोटा सा पंख दिया है, इतने छोटे से पंख में मैं कितना ऊपर उड़ू। नहीं उड़ती है। उसको बोला कि जितना मिला बहुत मिला है। और मैरी केश को जब पूछा गया कि आपने भौरे को अपना सिंबल क्यों बनाया, तो मैरी कैश ने बताया कि मैं दूसरों के घर में बर्तन मांजा करती थी, मैं दूसरों के घर में बर्तन मांजा करती थी और मैं रोज सोचती थी कि मेरे को अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, बस मुझे अमीर बनना है, क्या करूं मैं। और बर्तन धोते धोते उस दिन आइडिया आया, गोरे होने का उसको एक फार्मूला मिला। गोरे ने क्रीम लगाने से इंसान थोड़ा गोरा हो जाता है, और वो फार्मूला उसको मिल गया। और मैरी के ऐश अमेरिका के रिचेस्ट फैमिली में या रिचेस्ट पर्सन में उसका नाम चला गया। बर्तन धोते धोते वो अमीर बन गई। आपको सिर्फ एक आइडिया ढूंढना है आज, और ढूंढ सकते हैं साहब, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मैं जो है आज मैं बैठूंगा माइंड वैक्सीनेशन पर लिखने, कल वो प्रोडक्ट है, कल प्रोडक्ट चला जाएगा प्रिंटिंग प्रेस में, टाइपिंग वगैरह होके 27 तारीख को मेरे हाथ में आ जाएगा, पूरा का पूरा फार्मूला क्लियर है। आप नहीं कर सकते क्या ये? हाँ, एसआरपी 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 जी यस सर, नहीं कर सकते हैं ये? कर सकते सर। हाँ, तो फिर किसने रोका है? सर ने बताया कि ये फार्मूला हमारे पास पहले से ही था जागने का, लेकिन देखो कमाए किसने, कमाए किसने? मनोज भार्गव ने कमाया, हम लोग को भी पता था, लेकिन हमने नहीं कमाया, उसने कमा लिया। अवेयरनेस। शिल्पा शेट्टी का एक एड आता है, याकूट। याकूट, आपको पता है याकूट क्या होता है? सर वो अपने इंटेस्टाइन, हमारे शरीर के अंदर का जो छोटी आंत और बड़ी आंत को क्लीन करने के लिए याकूट वो बोलती है पियो। लेकिन उसके पहले दही में वो सारे गुण है। दही के अंदर वो सारे गुण है, लेकिन वही उसको थोड़ा प्रोसेस कर दिया गया है, दही को थोड़ा प्रोसेस कर दिया गया है, उसमें थोड़ा फ्लेवर डाल दिया है। फ्लेवर आपको इलायची का डाल दिया है, फ्लेवर आपको स्ट्रॉबेरी का डाल दिया है, फ्लेवर आपको मिल्क का डाल दिया है, केसर का डाल दिया है, बस है वो दही। कुछ नहीं, खाने के बाद दही लीजिए, हो गया आपका याकूट तैयार हो गया। लेकिन हम क्या सोचते हैं कुछ तो भी अलग होगा, क्योंकि पैकिंग अच्छी है और कौन बोल रहा है वो भी देखा जा रहा है। तो वो भी हमें सीखना है कैसे बेचना है। और एसआरपी जी, अगर आपका मार्केटिंग, भगवान ने आपको मार्केटिंग के लिए पैदा किया है ना, तो मार्केटिंग कीजिए, किसी और चीज में अपने लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। लाइफ बहुत छोटी है,
आज शाम तक, आप आज शाम तक सोने के पहले एक आइडियाज आप कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, है ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है लोगों के पास। बस आप ज्वाइंट हो जाइएगा कल शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है आपका? 3 मिनट और है हमारे पास। 7:07 को हमने सेशन की शुरुआत की थी, 8:03 हो गए हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? तो दो चीज आपको करना है, दो चीज करना है। एक, नए आइडियाज को ढूंढना है, अगर नया आइडिया मिल गया तो अच्छी बात है। और दूसरा, अपने आप को तैयार करना है, माइंडसेट करना है उस आइडिया के लिए। और हर 1.5 घंटे में अपने आप को चेक कीजिए, अभी मैं अपने अंदर क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं क्या लेके घूम रहा हूँ, अभी मैं किसको लेके घूम रहा हूँ। मैं दिमाग में गुस्सा लेके घूम रहा हूँ, मैं ठंडा होके घूम रहा हूँ, मैं किसी को गाली दे के घूम रहा हूँ, मैं सरकार को गाली दे रहा हूँ, मैं कोरोना में को लेके घूम रहा हूँ। मैं दिमाग में क्या लेके घूम रहा हूँ, गरीबी लेके घूम रहा हूँ या अमीरी लेके घूम रहा हूँ। हर 1.5 घंटे में चेक कीजिए, अभी अमीर है क्या गरीब है, अभी कौन बैठा है। एक दादाजी अपने बच्चे को अपने पोते को बता रहे थे, दादाजी हमारे दिमाग में दो कुत्ते हमेशा लड़ते रहते हैं, दो डॉगी जो है हमारे दिमाग में लड़ते रहते हैं। एक डॉगी जो है वो अच्छाई का है और एक डॉगी जो है बुराई का है। दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा दोनों का लड़ाई चलते रहता है। पोते ने पूछा, ग्रैंडसन ने पूछा, दादाजी कौन जीतता है इसमें, कौन जीतता है इसमें? बोले जिसको हम सपोर्ट करेंगे वो जीतता है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप जिसको सपोर्ट करेंगे वही जीतेगा। नाही नाही होगा बाबा, चहा चपाती चालणार का, कोणी आतापर्यंत केलंय का, असं असं कधी होणार का, असं कधी नाही होत बाबा। इंश्योरेंस के साथ मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं तो गांव में रहता हूँ छिंदवाड़ा, मैं तो वो कहाँ पे सर, सौरभ सर? हर्रई, हर्रई सर, हर्रई, हर हर्रई में सर, हर्रई रहता हूँ। कहाँ पे है ये, कहाँ पे आया, हर्रई, कहाँ पे आया? ये सर छिंदवाड़ा जिले में पड़ती है। हाँ एमपी छिंदवाड़ा जिला। हाँ, छिंदवाड़ा में। अभी मैं वहीं पर आ रहा हूँ सर, वही नागपुर के आगे है ना छिंदवाड़ा, नागपुर से बस जाती है। तो मैं तो छिंदवाड़ा में रहता हूँ, हरई में रहता हूँ। मैं हाँ क्या जी। कर सकता हूँ, इतना तूफान आ रहा है, इतना बारिश आ रहा है, इतना कोरोना आ रहा है। वो दिनेश को क्या है, वो पागल जैसा कुछ भी बोल के चला जाएगा, उसको क्या है, उसको तो पैसा कमाना है। अरे साहब, पैसा कमाना है तो 499 कमाऊंगा क्या? जब पैसा कमाना है तो मैं लाखों लूंगा ना आपसे। सही सर। यही कोर्सेज का लोग 20-20 हजार रुपया लेते हैं। यही बस एक ही मकसद है, आपकी जिंदगी में प्रचुरता आनी चाहिए, आपकी जिंदगी में अमीरियत आनी चाहिए। और मेरे पास जो है मैं वही दूंगा आपको, जो नहीं है मैं कैसे दूंगा। मेरे ने वो सब चीज कमाई तब जाके मैं आपको दे रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को अटेंड किया। 8:06 हो गए, ठीक है, मैं टाइम नहीं देखता हूँ, लेकिन 1 घंटे एग्जैक्ट हो गए। काम पे लग जाइए, बस काम पे लग जाइए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ये आग कहीं ना कहीं लगनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। बस, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, मन की गहराइयों से आभार। वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।